ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन संस्कृत में कक्षा 10 में पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ 2 में क्या दिया हुआ है? पाठ 2 का नाम है संज्ञे शक्ति, यानी कि संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। इसके लेखक ये एक इतो उपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक का नाम है नारायण शर्मा। इसमें बताया गया है पशु पक्षियों की कथाओं के बारे में बताया गया है। चित्रग्रीवी नामक कबूतरों के राजा का उपेक्षा करके जब दूसरे कबूतर उसका अपेक्षा कर देते हैं, इसलिए हमें बड़ों की क्या नहीं करनी चाहिए? उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ों का हमें क्या करना चाहिए? बात माननी चाहिए, ताकि हमें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसमें चित्रगिरी नामक वो बड़ा राजा होता है, उसमें कबूतरों का वो क्या होता है? एक राजा होता है। और उसमें वो कबूतर क्या करते हैं? उसके अवहेलना कर देते हैं। तब वो क्या करते हैं? जाल में फंस जाते हैं। फिर उसकी अवहेलना न करके और उनका कहना मान करके बाद में वो एक साथ होकर के और जाल पे क्या करते हैं? एक साथ जुट होकर के उसका सामना करते हैं और फिर एक साथ सब क्या करते हैं? जाल को लेकर के उड़ जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है? संगठन में शक्ति बताई गई है। ये एक कबूतरों की कहानी है। जो एक शिकारी होता है जो जाल बिछा कर चला जाता है, उसमें कबूतर फंस जाते हैं और फिर वो उठा करके उस जाल को लेके उड़ जाते हैं और शिकारी क्या करता रहता है? देखता ही रह जाता है। अब अपन इस पाठ को पढ़ेंगे कि अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साल्मित तिरु, कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेलम का वृक्ष है। क्या है? एक गोदावरी नदी के किनारे एक सेलम का वृक्ष है। नाना दिग देशादा आगत्ते, यानी कि नाना यानी विभिन्न, दिग्ध यानी दिशाओं में, या देश यानी देशों से आकर के, रात्रो यानी रात्रि में, पक्षिणों में यानी पक्षी, तत्र माने वहाँ, निवसंती यानी क्या करते हैं? निवास करते हैं। यानी कि विभिन्न देशों और दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी वहाँ पर क्या करते हैं? उस पेड़ पर निवास करते हैं। अथै कदाचित् अवसनायां रात्रो अस्ताचलचूड़ा वल्लभिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी लघुपत्नक नामक वायस प्रबदय, कि इसके पश्चात आधी रात बीत जाने पर अस्त हुए भगवान कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा क्या हो जाते हैं? अस्त होने वाले थे कि लघुपत्नक नाम का एक वायस यानी कौवा क्या करता है? जागता है और क्या देखता है? कृंताद्मिव यानी कि दूसरे यमराज को, यानी कि दूसरे यमराज के रूप में किसको देखता है? आयांत व्याधम अपश्यत, एक शिकारी को देखता है। यानी कि आधी रात बीत जाने पर चंद्रमा के अस्त होने तक क्या देखता है? एक दूसरे यमराज को, किसको देखता है? एक शिकारी को देखता है। तम अवलोके अचिंत्यत, और उसको देख करके वे क्या करने लग जाता है? सोचने लग जाता है या चिंता में डूब जाता है। अधः प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम, यानी कि आज सुबह तो क्या हुए हैं? अनिष्ट दर्शन हो गए हैं। यानी कि अनिष्ट दर्शन कुछ नहीं, अनिष्ट होने वाला है। जातम न जाने किम अनभितम दर्शयसि, यानी कि आज न जाने क्या अदर्शनीय, यानी कि अदर्शनीय यानी बिना देखा हुआ कुछ होने वाला है। अतः तदनुसार कर्मेण व्याकुल सचलित है, और वह उसके बाद उसके पीछे व्याकुल होकर के चलने लग जाता है। कौन चलने लग जाता है? कौवा। किसके पीछे चलने लग जाता है?
उस शिकारी के पीछे चलने लग जाता है। यानी कि सुबह होने वाली है, चंद्रमा अस्त हो गए हैं, सुबह होने वाली है और कौवा आधी रात के होने के बाद में जाग जाता है और उस दूसरे यमराज के रूप में किसको देखता है? शिकारी को आते हुए देखता है और आते हुए देख करके चिंता में डूब जाता है कि आज अनिष्ट होने वाला है या शुभ दर्शन हुए हैं सुबह सुबह ही। तो आप वह क्या करता है? व्याकुल होकर के उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। कौन चलने लग जाता है? कौवा। किसके पीछे? उस शिकारी के पीछे चलने लग जाता है। अतः तेन व्याधेन तंडुलकर्णानां विकीर्ये जालम विस्तीर्णम। यानी कि इसके पश्चात व्याधेन यानी कि वह शिकारी तंडुलकर्णानाम यानी चावलों के कणों को विकीर्ये यानी बिखेर करके जालम यानी जाल को विस्तीर्णम यानी क्या कर देता है? बिछा देता है। उसके बाद वह शिकारी चावलों को दानों को बिखेर के और जाल को क्या कर देता है? बिछा देता है। फिर स च प्रश्नो भूत्वा स्थित और वह क्या हो जाता है? प्रश्न होकर के देखता है। तस्मिन् में काले चित्रग्रीवी नामा कपोतराजः स परिवारो वियति विस्परन् तानं तंडुलकर्णानाम् अवलोकयामास अपश्यत्। उसी समय चित्रग्रीवी नाम के कबूतरों के राजा अपने परिवार सहित उस आकाश मार्ग से आते हुए चावलों को बिखरा हुआ क्या करते हैं? देखते हैं। विसर्जन यानी चावल बिखरे हुए, तानव यानी उनको, तंडुलाम यानी तंडुलकर्णानाम यानी चावलों के दानों को, कणों को, अवलोकयामासम यानी वह आसमान मार्ग से क्या करते हैं? आते हुए देखते हैं। सपरिवारों यानी अपने परिवार सहित, कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा, चित्रग्रीवी उसका क्या है? कबूतरों के राजा का क्या नाम है? चित्रग्रीवी नाम है। ततः कपोतराज तंडुलकर्ण लुब्धान कपोतान प्रति आह अकथयत। फिर चावलों के कबूतर क्या हैं? घमंड रूप को देखते हुए या चावलों के लोभी कबूतरों को देख करके वह राजा कहता है कि यानी कि कबूतर क्या आ जाते हैं? चावलों को देख करके लोभ में आ जाते हैं और उन लोभी कबूतरों को देख करके राजा क्या कहता है? कुतोहत्र निर्जन वने तंडुलकर्णानाम संभव, कि इस निर्जन वन में चावलों के कणों का होना क्या है? असंभव माना गया है। क्या माना गया है? कि इस निर्जन वन में चावलों का कणों क्या माना गया है? असंभव माना गया है कि इस निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आ सकते हैं। तनि रूपयानाम तावत, हमें क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। भद्र विद्यम न पश्यामि, इसमें हमारा क्या नहीं दिखाई दे रहा है? पश्यामि यानी दिखाई देना, यानी भद्रमिदम यानी कल्याण, यानी कि इसमें हमें हमारा क्या नहीं दिखाई दे रहा है? हमें कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, यानी कि हमें अविचारितम यानी कि बिना विचार किए हुए हमें क्या नहीं करना चाहिए? बिना विचार किए हुए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी सभी की सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। बिना विचारे या अपने आप कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, यानी कि बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एत द्विवचनम श्रुत्वा, ऐसे वचनों को सुन करके किचित कोई कबूतर, कपोत यानी कबूतर, सदृप्तम आह अकथयत, और
क्या करता है, घमंड में आकर के क्या कहता है, घमंड में आकर के बोलता है। ये इतना समझ में आया आपको। इसमें एक पैराग्राफ यहाँ तक है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक है। किताब में 4 लाइन का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद में एक श्लोक है, तो अपन वो आगे पढ़ेंगे। अब इतना हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया होगा। देख लेना आप एक बार पढ़ करके, अपनी किताब खोल करके। सभी जब ऑनलाइन क्लास होती है तब अपनी किताब खोल करके आप इसको पढ़ा करो, एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद सुना करो। आगे देखो, अपन ने 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं। तीसरा है, देखो आगे, ईर्ष्यी गृहिणी तव संतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संकित है। यानी कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोष नहीं करने वाला, क्रोध करने वाला, नित्य शंका करने वाला, परभाग्योपजीवी से सेड़ते दुख है भागिनी। सेड़ते यानी क्षय, दुख यानी दुख का भाग होता है। यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषी नहीं रखने वाला, क्रोध करने वाला, दूसरों नित्य शंका करने वाला, दूसरों पर जीवन यापन करने वाला, ये 6 क्या माने गए हैं, दुख के भागी माने गए हैं। तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च सर्वे कपोत सवत्रो अपविष्टा। उसकी उन कपोत राजा को बात को, उनकी ये बात सुन कर करके कपोत राजस्य और शंका का अनादर करके सारे कबूतर क्या कर जाते हैं, वहाँ पर उतर करके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अनंतर सर्वे जालेन बद्धा बभूवः। और सारे बाद में क्या हो जाते हैं, सारे जाल के अंदर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं या जाल में फंस जाते हैं। तंतो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितासव सर्वे तिरस्कार कुर्वन्ति। और जब जिन वचनों को सुन करके या जिस कबूतर की बातों को सुन करके वह नीचे उतर के बैठते हैं, उसी का वह सभी क्या करने लग जाते हैं, तिरस्कार करने लग जाते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुन करके चित्रगर्वी नामक राजा होता है, वह बोलता है, नायाम यस्य दोष है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपित काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। यानी आश्चर्य ही आपत्ति के समय आश्चर्य के कायर का क्या माना गया है, एक लक्षण माना गया है। तदतर धैर्य वलम वक्षय प्रतिकारे पश्चिम नत्य ताम। यानी कि हमें अभी धैर्य पूर्वक सहारा लेकर के क्या करना चाहिए, कोई उपाय सोचना चाहिए कि हमें धैर्य पूर्वक किसी का सहारा लेकर या कोई सहारा सोचकर हमें क्या सोचना चाहिए, कोई उपाय सोचना चाहिए। फिर इदानी मेव अपि क्रियताम सर्वे चिरित भुए जाल मादाय उड़ियानाम। यानी कि इस प्रकार हम ऐसा सोचते हैं कि सभी एक साथ इस जाल को लेकर के क्या करेंगे, उड़ जाना चाहिए। हमें सभी को क्या करना चाहिए, इस प्रकार सभी को एक साथ होकर के जाल को लेकर के क्या करना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। इति विचित्रम सर्वे पक्षिणाम जाल मादयो पतित। और सभी क्या करते हैं, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अनंतरम स व्यादय सुदूरा जाल प्रहार कान तान अवलोके पश्चात धावना एक्रोत। जब वो जाल को लेकर के उड़ जाते हैं, दूर तक चले जाते हैं, यानी उस जाल का अपहरण करके वह पक्षी चले जाते हैं, तो वह व्याध, वो जो शिकारी है उसके पीछे क्या करता है, दौड़ता है। ततस्तेषु चक्षुण विषम कांते पक्षिणु व्याध निर्वत है। और वह
व्याध के यानी उस शिकारी के आंखों से वह पक्षी जाल को लेकर के क्या हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, यानी उसको दिखाई नहीं देते हैं। फिर वह शिकारी वापस लौट आता है। इसलिए कहा जाता है कि अल्पानापि वस्तुनां सहति कार्य साधिका, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं के साथ में कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? छोटी छोटी वस्तुओं के साथ में साधने वाले कार्य को, एकता को मापने वाले साधने वाले कार्य को क्या किया जा सकता है? सिद्ध किया जा सकता है। उसी प्रकार तीर्णम यानी तिनके को या रस्सी को क्या किया जा सकता है? एक हाथ मध्यमस्त हाथी को बांधना जा सकता है या बांधा जा सकता है। किस प्रकार एक तिनके को बंट करके रस्सी के समान बना करके एक मध्यमस्त हाथी को भी क्या किया जा सकता है? बांधा जा सकता है। यानी कि ये अपना पाठ था संगे शक्ति, यानी संगठन में शक्ति। कबूतरों ने पहले जाल में फंस गए थे, लेकिन जब सब एक साथ होकर के एक साथ उन्होंने शक्ति लगाई तो जाल लेकर के क्या हो गए? वो उड़ गए और उस व्याध यानी उस शिकारी के जाल से क्या हो गए? वह निकल गए। तो इस हमें ये शिक्षा मिलती है संगठन में शक्ति, यानी कि हमें एक साथ में रहना चाहिए, कभी भी किसी का अवहेलना नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।